बच्चों, आज हम आपको मैट्रिक्स का एडिशन सिखाएंगे, है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के एडिशन कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स में। बच्चों, यदि दो मैट्रिक्स इस तरह से हैं 2, 3, 4, 9, एक मैट्रिक्स इस तरह से है 8, 4, 3, 2, 1, 6, 1, 0, 0। एक मैट्रिक्स इस तरह से है 2, 1, 4, 0, 9, 2। तो और एक मैट्रिक्स इस तरह से है 2, 9, 6, 4, 3, 1। अब ये बतलाओ, क्या हम इस ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को क्या हम ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये इसमें 2 रोज है और 2 ही कॉलम है। इसमें कितनी रोज है? 3 रोज है और 3 कॉलम है। जब तक इन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं होंगे तब तक हम दोनों मैट्रिक्स जो है ऐड नहीं कर सकते। अब इसमें हम इसको भी नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी को भी हम प्लस नहीं कर सकते। तो हम किस किस को ऐड कर सकते हैं? इसको तो हम किसी के साथ नहीं ऐड कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते। इन दोनों के ऑर्डर सेम है, ये भी 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो सी और डी को हम ऐड कर सकते हैं। तो सी प्लस डी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। 2 + 2 4, 10, 10, 4 और 0 4, 12 एंड 3। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं। Addition of matrix is possible when the order of both matrix are same, है ना। और ऐसे ही बच्चों, आपके पास अगर हम सब्सट्रैक्शन करें तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम सब्सट्रैक्शन करना चाहें तो भी हमें सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए। तो सब्सट्रैक्शन भी यहाँ पर सी और डी मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है और किसी में सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। सब्सट्रैक्शन का क्या मतलब है बच्चों? कि सी प्लस माइनस डी। दैट मीन्स आप पहले मैट्रिक्स ऐसे नहीं लिख सकते C माइनस डी। तो आप क्या करेंगे बच्चों? पहले C मैट्रिक्स लिखेंगे 9, 4, 1 प्लस, अब हम -1 से क्या करेंगे बच्चों? ये -1 जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो हम D के हर एक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। -2, -1, -4, 0, -9, -2। अब हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे, तो दैट इज C माइनस डी। 0, 8, 2, 4 और -6 और -1। दैट इज अवर आंसर। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन है, ये तो अभी बहुत छोटे बच्चों वाली बात चल रही है ना बच्चों। लेकिन अगर आपको बेस क्लियर नहीं होगा तो आप आगे नहीं कर सकते, है ना। तो वो कह रहा है आप इनको
परिकलित कीजिए, मतलब इनको कैलकुलेट कीजिए। क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस के 2ac माइनस के 2ab। इनको प्लस करना है। ये किस ऑर्डर की है बच्चों? 2x2। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2x2। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड इट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बच्चों किसका होल स्क्वायर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बच्चों मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी, है ना? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। बच्चों सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर ही बेस्ड है। जब तक आपको दो मैट्रिक्स को गुणा करना नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये देखिए, एडिशन के लिए तो ये जरूरी था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, परंतु अगर हम 3, 4, 9, 10 एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3, 2, 8, 6, 4, 0। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 2x2। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2x3। अगर पहली मैट्रिक्स, अगर हमें ए बी निकालना है, ए की बी में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहली मैट्रिक्स का ये क्या है बच्चों? रोज है, ये है कॉलम। पहली मैट्रिक्स के एन, इसको एन बोलते हैं ना, कॉलम जो है, कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज के बराबर हो। यदि इसका एन और इसका एम सेम होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यदि पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रोज सेम होंगे तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर जो इसके कॉलम है वही इसकी रोज है। तो कैसे करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन? कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। ऐसे ही दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो थर्ड कॉलम। तो आप क्या करेंगे बच्चों? पहली रो पहला कॉलम, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते रहते हैं। तो 3 और 3 की मल्टीप्लिकेशन प्लस 4 और 6 की मल्टीप्लिकेशन, ये पहला एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही 3 इंटू 2 और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 इंटू 4। पहली रो ऐसे ही थर्ड कॉलम 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 0। और हमें मैट्रिक्स कौन से उसकी मिलेगी? हमें मैट्रिक्स मिलेगी 2/3। सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो गया 9 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 6। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट मीन्स 9 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 0। अब हमारा ये आंसर आने वाला है, देख लीजिए 2 रोज है इसमें और कितने कॉलम है 3 कॉलम्स हैं। तो हमें मैट्रिक्स कितने कैसी मिल रही है 2/3 है ना। इसके तो रोज और इसके कॉलम ऐसे ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया 3 3 9 प्लस 24 33 16 प्लस 6 22। ये आ गया आपके पास 24। ये आपके पास आ गया 10 इंटू क्या था ये 6 था 60। ये आ गया आपके पास 87। ये आपके पास आ गया 50 18 58। ये आपके पास आ गया 70। ये आपका क्या आ गया आंसर। बच्चों जैसे एडिशन जो है मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव था कि दैट मीन्स कम्यूटेटिव का मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था b प्लस ए। जो a प्लस बी का रिजल्ट आता था वही b प्लस ए का रिजल्ट आता था। बट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। अगर हो सकता है कि जो ए बी की वैल्यू हो वो बी ए की वैल्यू भी सेम आ जाए किसी में, लेकिन ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि ए बी और बी ए सेम होंगे। हम इसी क्वेश्चन में करके देखते हैं। इसी क्वेश्चन में बी ए की वैल्यू भी किसी किसी क्वेश्चन में होगा कि आप जो है अच्छा पहले तो ये देखें कि बी ए पॉसिबल है या नहीं। पहले तो हम यही देखें बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। ये और ये सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इनका तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है ना। और क्वेश्चन करते हैं कोई मल्टीप्लिकेशन में। बच्चों मैंने कहा था कल भी मैंने आपको भेजा था कि क्वेश्चन आपके होमवर्क के ज़रूर होने हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे पास किताब नहीं है बुक नहीं है। उसके लिए बच्चों आप लोग ऐप डाउनलोड करिए एनसीईआरटी की बुक देखिए। इसमें ये आपको फ़ोन में ही मिल जाएगी नेट पे ही, है ना। तो उससे डाउनलोड करिए और देखिए बच्चों। मैं एक्सरसाइज की मैंने फ़ोटो खींची तो इतना हल्का लिखा हुआ है आ ही नहीं रहा है, प्रिंट ही नहीं आ रहा है, तो भेजना ही बेकार लगा मुझे, है ना। कुछ क्वेश्चन फिर भी मैं हाथ से देख लूँगी भेज दूँगी, बिल्कुल ही नहीं आपको आएगा तो, लेकिन ऐप पे डाउनलोड हो जाएगा मेरे हिसाब में तो। इसके बाद देखें बच्चों और कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू 2/3 1 5/3 1/3 2/3 and 4/3 7/3 2 and 2/3 और b है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। इनको मल्टीप्लाई करना है। आप पहले तो ये देखिए नहीं ऐसे है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 5। तो 3a माइनस 5b की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स आपको पहले 3a निकालना है।
3a निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 स्केलर क्वांटिटी है, तो जब हम स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है हमें सारे एलिमेंट्स में उससे मल्टीप्लाई करनी होती है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 3 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 इंटू 3। इसमें 5 से -5 से तो -5 माइनस इंटू 5 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 माइनस इंटू 5। तो क्या आ गया आपके पास, 3a इक्वल टू क्या आ गया, 2 3 5 1 2 4 7 6 एंड 2। और b कितना आ गया बच्चों आपके पास, माइनस के 2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 -1 -1 -2 -4 -7 -6 -2। अब आपको a और b को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो देखें वो 3a प्लस 5b को, सबसे पहले तो देखें प्लस माइनस ऐसे लिखेंगे ना, 3a प्लस माइनस के 5b। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसमें तो कुछ मल्टीप्लिकेशन का है ही नहीं, ये तो सिंपल 3a, ये तो एडिशन का है, 3a प्लस माइनस b, बस इन दोनों को तो ऐड कर देना है, 3a प्लस माइनस b, है ना। तो इक्वल टू, ये तो एडिशन का सम है बच्चों, तो 2 प्लस 2 माइनस 2 0, ये 0, ये 4, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये दैट इज द आंसर। ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन ही नहीं है ना। अब आता है आपके पास ये बच्चों, बल्कि इस बार बोर्ड में आया था ये वाला क्वेश्चन, बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले तो ये प्लस माइनस वाले हैं, सब आप अपने आप कर लेंगे, बिल्कुल इजी से हैं, जो नहीं आएगा पूछ लेना बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अभी तक ये आया था आपकी बार बोर्ड में बच्चों। fx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। तो क्या कह रहा है वो, कि आप प्रूफ करिए fx और fy इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। दैट मीन्स fx और fy की मल्टीप्लिकेशन। तो आइए, फंक्शन ऑफ x है तो ऐसे ही आप फंक्शन ऑफ y लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, इसको मैट्रिक्स में cos y माइनस के sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, है ना। अब हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, fx और fy की मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी 3 रोज है 3 कॉलम है, इसमें भी 3 रोज 3 कॉलम है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। फर्स्ट रो उसी तरह से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो cos x इंटू cos y माइनस sin x sin y और 0 से 0।
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस कॉज एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई और 0। थर्ड कॉलम कॉज एक्स, ये क्या माइनस वो कॉज एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, 0 आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन एक्स साइन वाई और कॉस एक्स कॉस वाई। थर्ड वाला 0 बन गया। इसमें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये भी 0 आ गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 से 0, 0 से 0, 1 से 1। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, ये बच्चों देखो कहे का फॉर्मूला बन गया कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉज ए प्लस बी। इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, तो कहे का फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का ये 0, साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, ये कहे का फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी, ये साइन ए साइन बी वो कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कहे का फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी और ये 1। अब बच्चों आप इसे देखो, इससे आप जो है कंपेयर करो, तो यहाँ कॉस एक्स था कॉस एक्स प्लस 1, ये एक्स का फंक्शन था, ये एक्स सेम सेम वो आ रही है साइन, तो उसके जो है फंक्शन जो है ये एक्स का था, ये एक्स प्लस वाई का, 0 0 वैल्यू सेम है। अच्छा अभी थर्ड वाला भी तो लिख लें। थर्ड वाला था ये 0 0 एंड 1, तो यहाँ पर ये हमारा 0 लिखना था ऐसे, है ना बच्चों। ये x का फंक्शन है, x प्लस वाई का फंक्शन, ये x का फंक्शन x प्लस वाई का फंक्शन, और बाकी जो है स्केलर क्वांटिटी सेम है, तो आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था, ये आपकी बार बोर्ड के एग्जाम में आया था बच्चों। अब इसके बाद आप अपने आप प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में फिर बतलाऊंगी। ओके।